हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए ये क्या है, ये आप समझ गए होंगे क्या है। ये है बाजरा। बाजरा जो राजस्थान में बोई जाने वाली फसल, वैसे तो हर कहीं पे ये बोई जाती होगी, लेकिन राजस्थान में ख़ास तौर पर तो ये है बाजरे की फसल जो हमारे घर में ये ऐसे ही लगे हैं थोड़े। इनको हमने सेक के खाया भी था, जैसे हम भुट्टे सेक के खाते हैं, और वैसे बाजरे की रोटी बनाई जाती है, सब्जी की वगैरह के साथ में खाई जाती है। ये देखिए दाने पक चुके हैं थोड़े थोड़े। तो यहाँ पे ये पिछले साल का बाजरा है और इसमें थोड़े थोड़े मतलब ये देखिए कीड़े से, कीड़े भी नहीं है, ये इल्ली बोलते हैं जिसको, ये इल्ली है। और इनको हमने पूरे दिन धूप लगाई है, मतलब धूप में फैला दिया था ये इस परात में ही। तो ये इल्लियाँ जो है मर गई मतलब सारी। और अब इसको छान कर हम वापस से बर्तन में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि इस मतलब मौसम में हम गांव वाले, मतलब राजस्थान के लोग खासकर जो खेती बाड़ी करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो वो सुकेड़ी करते हैं। सुकेड़ी मतलब ये जो टिंडसी होती है जो खेतों में लगती है बेल पे, इनकी हरी की तो सब्ज़ी इस टाइम में बनाते ही हैं, लेकिन और मौसम में खाने के लिए, जैसे सर्दी वगैरह में खाने के लिए, क्योंकि बाद में इनका सीज़न चला जाएगा। इनको हम खेलरा भी बोलते हैं, कुछ लोग फोफड़िया भी बोलते हैं, कई भाषा में बोलते हैं। तो इसके लिए काट कर सुखा कर बीज वगैरह निकाल के और सुखा लेते हैं, सुखा के अच्छी तरह से धूप में, छाया में, धूप में जैसे भी। तो ये हम तो धूप में ही सुखाते हैं। सुखाने के बाद में डिब्बा भर के रख लेते हैं और बाद में बना लेते हैं। सूखी सब्जी बनती है, उबाल कर इनको बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। और यहाँ पे देखिए एक टिप्स मैं बताऊंगी यहाँ पे, ट्रिक्स, कि जब भी हम अरबी की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको ज़्यादा स्वादिष्ट और ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए हम उसमें बेसिक मसाले तो डालते हैं, जैसे नमक, मिर्ची मसाला, ये लहसुन वगैरह जो भी है, ये चीज़ें तो डालते ही हैं। इसके अलावा हम क्या डाल सकते हैं इसमें, तो देखिए 1 चम्मच भर के मैंने इन मसालों को भूनने के बाद में 1 चम्मच भर के मैंने बेसन का डाला है। और बेसन को थोड़ी सी देर तक तेल में ही इस मसालों के साथ में पकाकर फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला इसमें। पहले भी इससे पानी डाल दिया था और अब इसमें और डालकर इस तरह से थोड़ी सी देर और पकाएंगे तो ये जो सब्ज़ी है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरह से। और इसको आप रोटी, पराठा, चावल और पूरी, किसी भी चीज़ के साथ आप रोटी वगैरह के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो दूध आप लोग कैसे ठंडा करते हैं जब बहुत सारा दूध घर में हो जाता है और जमाना हो तब? तो यहाँ तो देखिए मैंने टेबल के ऊपर दूध की ये जो परात है स्टील की, ये रखी है, और जो ज़्यादा दूध है उसको इसमें डालकर ठंडा करेंगे। ऊपर से फ़ैन चला हुआ है, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम इसके सामने कूलर भी लगा देते हैं। और कूलर ना लगाएं तो जो टेबल फ़ैन होता है उसके सामने रखकर, टेबल स्टूल वगैरह पे, और इसके सामने टेबल फ़ैन के सामने रख के इसको ठंडा करते हैं। और बीच बीच में इसको उथल पुथल करते रहते हैं, मतलब उस टोपिए का इसमें और उस बर्तन का इसमें, इस तरह से डालते रहते हैं। तो दूध जो है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। नहीं तो देखिए परात के अंदर आप बर्फ़ को फोड़ के रख लीजिए काफ़ी सारी, मतलब तो फिर उसके जो, फिर बाद में उसके बीच में आप जो दूध का बर्तन हो भगोना उसको रख सकते हैं। इससे बर्फ़, उस दूध को चम्मच से बार बार हिलाते जाएंगे तो बर्फ़ की मतलब मदद से अंदर भी बर्फ़ नहीं डालनी पड़ेगी, वो चारों तरफ लगी रहेगी गोलाई में, परात में। तो वो दूध जो है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। एक हम इस तरह से भी करते हैं। वैसे बर्फ़ का जो प्याला होता है उसके ऊपर भी कोई बर्तन आप दूध का रख सकते हैं, पर उससे ज़्यादा मतलब जल्दी ठंडा नहीं होता है क्योंकि बर्तन बड़ा हो तब। कॉफ़ी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए ये ब्राउन कॉफ़ी है। तो जल्दबाजी में जब भी कॉफ़ी बनानी होती है तो मैं एक सिंपल तरीके से कॉफ़ी बनाती हूँ। वैसे तो देखिए उबाल कर मिक्सी में, मतलब मिक्सी जार में चलाकर कई तरीके से कॉफ़ी बनती है, वैसे हम बनाते भी हैं, कोल्ड कॉफ़ी हो चाहे हॉट कॉफ़ी हो। लेकिन जल्दबाजी में अगर कॉफ़ी वाला दूध बनाना हो तो जैसे जितनी भी चीनी लेनी है, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, उसके बाद में बर्तन में हम डाल देंगे ये कॉफ़ी भी, साथ में चीनी के साथ में कॉफ़ी डालकर, और फिर उसमें ऊपर से दूध डालकर, और उसमें हम तो उसको 5-7 बार, मतलब लगभग आप इस दूध को इसमें कॉफ़ी और चीनी में डालकर, और मैं जैसे जल्दबाजी में बनाती हूँ कॉफ़ी तो इसी तरह से बनाती हूँ। तो ऐसे देखिए ऊपर से, काफ़ी ऊपर से ऊंचाई से इसको, दूध को इसमें गिराएंगे तो जो
असली कॉफ़ी जब हम बनाते हैं जैसे, तो उसमें झाग जो हो जाते हैं, वैसे ही इसमें भी भी काफ़ी सारे झाग हो जाते हैं। और ये अच्छी कॉफ़ी, ये आपको दूर से दूध सा ही लग रहा है, लेकिन ये दूध सा नहीं है, इसके अंदर कॉफ़ी है। ऊपर से तो झाग है, तो इसलिए मतलब ये वाइट सा लग रहा है। ऊपर से थोड़े से दाने कॉफ़ी के डाल देंगे। इन साड़ियों को यूज करके मैं कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। तो लेस का तो मैंने बना लिया है और साड़ी का भी बनाऊंगी। तो दूसरा चैनल है मेरा, ऊपर लिंक लगा हुआ है, क्राफ्ट आइडिया 99, उसको भी ज्वाइन कीजिए।